दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यूपीपी आरपीबी सब इंस्पेक्टर एसआई की रिक्रूटमेंट भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 12/8/2025 से स्टार्ट हुई है। और यहां पे एसआई दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है इस पेज का डायरेक्टली लिंक, और इस पेज में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट 12/8/2025 है, और यहाँ पे 11/9/2025 की इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट जो फीस एग्ज़ाम लास्ट डेट है 13/9/2025 है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है आपको स्पष्ट बताया गया है। UR EWS OBC के लिए 500 रुपये लगेंगे, और SC ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपये पेमेंट लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ फीमेल के लिए और मेल के लिए सेम पेमेंट लगेगा। ऐसा नहीं कि फ़ीमेल के लिए 0 हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे पेमेंट कटाने का तरीका जो बताया गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के अकॉर्डिंग आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एज की क्राइटेरिया 21 से 28 साल के बीच रखी गई है, और जो क्राइटेरिया कैलकुलेट की जाएगी 1/7/2025 से कैलकुलेट की जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी पोस्ट आपका रखा गया है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की सिविल पोस्ट रखी गई है मेल फीमेल के लिए, और यहाँ प्लूटून कमांडर के लिए भी रखी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लूटून कमांडर स्पेशल फोर्स के लिए भी रखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर फीमेल यहाँ पे बटालियन के लिए भी रखी गई है 106। ये केवल जो फीमेल फॉर्म फिल करेंगे और मेल दोनों ही फिल करेंगे, तो अगर मेल कैंडिडेट फिल करता है तो यही 3 आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर फीमेल भी फिल करेगी तो ऐसी स्थिति में ये चारों ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शंस मिलेगा। तो आपको यहाँ पे हम फॉर्म फिल करके बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी आपकी सभी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और अलग अलग यहाँ पे टोटल जो पोस्ट होने वाला है आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो किस तरीके से अप्लाई करना है आपको यहाँ पे पहले आपको दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट पहले बताया गया है कि जो भी अभी तक OTR कर चुके हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर OTR अभी नहीं किए हैं तो यहाँ से आप क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ओपन होने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो OTR का निर्देश बताया गया है कि किस तरीके से OTR को रखना चाहिए, जिससे कि आपका मॉडिफाई करने का ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको स्पष्ट बताया गया है। और यहाँ पे आपको OTR से कोई भी प्रॉब्लम होता है टेक्निकल, तो आपको इनका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, और यहाँ पे आपको हेल्प सपोर्ट ईमेल आईडी भी दी गई है। इनसे आप मेल पे जो है आप जो भी प्रॉब्लम होता है शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट OTR कर चुका है वो यहाँ पे लॉगिन विद अकाउंट पे क्लिक करेगा। अगर अभी आप जो है किसी भी प्रकार का जो है OTR नहीं कर रखे इस पेज पे, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे उस पर OTP आएगा। फिर उसके बाद आधार नंबर डाल करके अपने जो है OTP आधार वाले OTP लेकर के अथेंटिकेशन करा करके OTR कंप्लीट कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मेरा OTR कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है OTR कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, रात में ट्राई कर लेना, जिससे कि ये ट्रैफिक OTR के अकॉर्डिंग से बच सके। तो आपको यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए होम पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको लिख चलता हूँ लॉगिन विद अकाउंट, या लॉगिन विद आधार ID, या लॉगिन विद डिजिटीकरण। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजी लॉकर से भी लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं, और आधार ID से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन विद अकाउंट पे क्लिक करता हूं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाता है जो भी आपने दर्ज करते समय दिया था। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया था पासवर्ड फिल करेंगे, ऑटोमेटिकली ग्रीन टिक हो जाएगा, और उसके बाद लॉगिन करने का ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उस पर OTP भेज करके किसी एक पे OTP भेज करके मेरे अकॉर्डिंग मैंने फ़ोन पे किया है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने फ़ोन पे OTP ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद इस तरीके का आपको डैशबोर्ड ओपन मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी जनरल
निर्देश है यहाँ पे आपका शो होगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो जो भी अभी तक एप्लीकेशन स्टार्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12/8/2025 से स्टार्ट है और 11/9/2025 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग, मैं उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड है इसके अकॉर्डिंग जो है कभी भी प्रतिबंधित नहीं हूँ। आई एम नॉट करंटली डिबर्ड बाई UPPRBP। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे प्रतिबंधित हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको स्पष्ट यहाँ पे बताया गया है। तो डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स, अब जो भी OTR के अकॉर्डिंग हमने फॉर्म फिल किया था यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका सिटीजन ऑफ इंडिया और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शो होगा। अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी 10th की मार्कशीट पे आपके मदर्स नेम होंगे यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। आपने फॉर्म OTR करते समय दिया था लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन यहाँ पे देख सकते हैं एक कर्सर है, इस कर्सर को आपको क्लिक करना है जिससे स्क्रॉल डाउन कर सकें। कर्सर पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है या मैरिड है अनमैरिड है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का विवरण आपको देना पड़ेगा। तो जो जाहिर सी बात है निवास प्रमाण पत्र में आपके कब होने चाहिए, हाल ही में आपके निवास प्रमाण पत्र बने होने चाहिए 2025 में अप्रैल से इधर के आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी निवास प्रमाण पत्र, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है और नहीं तो आप जनरल काउंट किए जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो निवास का विवरण देना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे यस पे क्लिक किया, फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मूल जो निवास प्रमाण पत्र है किस जिले से आपको जारी किया गया है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जिला चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र है किस प्रदेश के अकॉर्डिंग किसने जारी किया है उसका यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने जो भी आपका निवास प्रमाण किसने आपको जारी किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग SDM या तहसीलदार जिसने भी आपका यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जारी किया है वो सर्टिफिकेट के नीचे आपका दिया गया होता है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो मूल निवास प्रमाण पत्र है जारी करने की तिथि आपको मेंशन करने पड़ेगा, जो कि दिन, माह, वर्ष के अकॉर्डिंग। तो पहले डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, ईयर आपको मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। देख लीजिए आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है, इस बॉक्स में आपको एप्लीकेशन नंबर आपको मेंशन करना है और यहाँ पे आपको मूल निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी आप विवरण देंगे इस बॉक्स में आप निवास प्रमाण पत्र का विवरण देना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम कैटेगरी का यहाँ पे विवरण दे लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कैटेगरी जो भी होगी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और जनरल कैंडिडेट होंगे, AWS कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की देने की आवश्यकता नहीं है और अगर OBC होंगे, SC होंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग किसने कौन से स्टेट के अकॉर्डिंग किसने जारी किया है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद श्रेणी प्रमाण पत्र की तिथि आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है जो भी आपका होगा। फिर उसके बाद श्रेणी का यहाँ पे आवेदन संख्या मेंशन करेंगे और श्रेणी का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं पता का विवरण या एड्रेस डिटेल आपको मेंशन करना है। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे पहले आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना है कि जो कौन सा स्टेट के अकॉर्डिंग आते हैं आप। फिर इसके बाद किस स्टेट के अकॉर्डिंग, जो भी स्टेट है के अकॉर्डिंग आप आते हैं उसका जिला क्या है, उसके एड्रेस आप विलेज एंड पोस्ट मेंशन कर लेना है। इस बॉक्स में आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन को मेंशन कर लेना है। एरिया का जो भी पिन कोड होगा आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस डिटेल मेंशन किए होंगे इस बॉक्स में मेंशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा गृह जिला एवं राज्य, आप अपने अकॉर्डिंग जिस
स्टेट के अकॉर्डिंग है, स्टेट मेंशन करेंगे। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग जिला को मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है सेव पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल और जो भी एजुकेशन तो जो भी आपका डिटेल्स थे, सर्टिफिकेट डिटेल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमारा यहाँ नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल आपका कंप्लीट हो चुका है, अदर्स डिटेल और एजुकेशन डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट और प्रिंट्स आपको फिल कर लेना है, तभी आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। तो हमारा पर्सनल डिटेल ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पूछा गया है, क्या आप स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित DFF हैं? तो आप अपने अकॉर्डिंग आते हैं तो फाइटर कैंडिडेट है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। भूतपूर्व सेना है आपके अकॉर्डिंग तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी का विवरण आपके अकॉर्डिंग है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सेव पे क्लिक करके उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे 2 ग्रीन टिक हो चुका है। अब आपको एजुकेशन डिटेल फिल करना है। एजुकेशन में अब बात करते हैं कि एजुकेशन की जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड का नाम मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद बोर्ड के जो उत्तीर्ण का वर्ष आपको मेंशन करना है, डेट मंथ ईयर। फिर इसके बाद रोल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर लेंगे। एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अगर आते हैं तो यूपी बोर्ड आपको ऑप्शंस नहीं आते। यूपी मदरसा और भी आपके यहाँ पे शो होते हैं। तो अगर यूपी बोर्ड नहीं आता है तो एक ऑप्शन मिलता है अदर क्लिक करके यूपी बोर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पूछा गया है कि किस उत्तीर्ण माह वर्ष आपको मेंशन करना है, डेट मंथ ईयर आप मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे डिटेल्स दिखा दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 12th का यहाँ पे किस मैंडेटरी है सभी आपको यहाँ पे पूछा गया है कि 10th का फिल करना है, फिर उसके बाद 12th का, फिर उसके बाद बैचलर डिग्री। जिसके पास बैचलर डिग्री की मार्कशीट नहीं होगी वो अप्लाई नहीं कर सकता है आपको यहाँ पे, क्योंकि अपलोड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपका जारी होना चाहिए तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको उसी तरीके से 12वीं का भी बोर्ड ने मेंशन करेंगे, उत्तीर्ण माह वर्ष मेंशन करेंगे, उसके रोल नंबर मेंशन करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन का भी डिटेल्स आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो डिटेल्स है मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है, जैसे कि बोर्ड का नाम, रोल नंबर, जो भी सर्टिफिकेट है। देख सकते हैं मैंने अदर लेकर के यूपी बोर्ड मेंशन किया है। आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड आपका यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड में नहीं आता है। तो यहाँ पे इसको मेंशन करने के बाद उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आपका एजुकेशन डिटेल आप फिल कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात होती है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट की। अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट की बात की गई है तो यहाँ पे आपको बताया गया है कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करना है और 10th की आपको मार्कशीट अपलोड करना है। और उसी तरीके से 12th की आपको सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का यहाँ पे बैचलर डिग्री की आपको सर्टिफिकेट और यहाँ पे मार्कशीट, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे स्टेट्स हैं जो मार्कशीट और यहाँ पे सर्टिफिकेट अलग अलग किए गए हैं, जिससे आप एक तरीके से कह सकते हैं सनद और मार्कशीट। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे। आपको यहाँ पे एक चीज़ रेड और भी बता दें कि रेड कलर में यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपलोड किया गया अब्लिक प्रिंट आउट लेने से समय यह ध्यान रखें कि आपका भी जो भी डिटेल्स है वो प्रॉपरली स्पष्ट दिखना चाहिए, नहीं तो आपका अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आपको स्पष्ट बताया गया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी डॉक्यूमेंट है प्रॉपरली क्लियर विजिबल होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे एक्सेप्टेड किया जाएगा। तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि 1 MB के अंदर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसा कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, उसकी जो साइज है 1 MB के अंदर होना चाहिए। और इसके बताया गया है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट क्लियर विजिबल होना चाहिए। और साथ में ये भी बताया गया है कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उस पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट या नंबर नहीं होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट नाम लिख करके उसको ही अपलोड करिए, जिससे आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल सके कि आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ही है। तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी डिटेल्स है वो प्रॉपरली विजिबल है या नहीं। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है विजिबल नहीं है तो डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे
उसके बाद यहाँ पे 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिसका 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में है, तो जाहिर सी बात है कि उस मार्कशीट को 2 बार अपलोड करेंगे। मार्कशीट एक बार के जगह एक बार सर्टिफिकेट की जगह, क्योंकि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों से एक ही है। उसी तरीके से 12th का अपलोड करेंगे, उसी तरीके से बैचलर डिग्री का ही अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री का अपलोड करने के बाद सारी डिटेल्स को 1 MB के अंदर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बता दें कि आपको रीनेम करके जिससे इसमें मिक्स एरिया नहीं होना चाहिए, जैसे कि पॉइंट हो, इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको उस पर नाम लिख दीजिए, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है तो रीनेम करके उसको कास्ट सर्टिफिकेट करके ही आप अपलोड कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फोटो की बात आती है तो फोटो को देख सकते हैं, आपको ऊपर कटा नहीं होना चाहिए, एक साइड आपका नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, और आपका हेयर आपके बालों पे नहीं आना चाहिए, आंखों पे बाल नहीं आने चाहिए, आपको यहाँ पे ब्लरिंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म एंड कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर विजुअल फोटो होंगे वही अपलोड किए जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लियर विजुअल फोटो को आपको ऑनलाइन मोड के अकॉर्डिंग अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अब क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने फोटो अपलोड करने की कोशिश की, फोटो अपलोड नहीं हो रहा था। तो हमने दोस्तों क्या किया कि जहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी लाइटिंग हो और पीछे वाइट हो, वहाँ पे लेके गए, अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग लॉगिन किया। फिर उसके बाद कैप्चर लाइव फोटो किया। फ्रंट का कैमरा ऑन होगा, बैक का कैमरा ऑन नहीं होगा। अपने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया, उसके बाद फ़ोटो हमारा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन भी आपको बता दें, उसी समय ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 20 KB के अंदर आपका 5 से 20 KB के अंदर आपको साइन को बना करके अपने मोबाइल में लॉगिन करके उसके बाद अपने मोबाइल में साइन को सेंड कर लीजिए। लॉगिन करके उसके बाद आपको कैप्चर लाइव फोटो ले लेना है और साथ में आपको साइन भी तुरंत अपलोड करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, जिससे आपकी डाटा को सेव कर लिया जाएगा और आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि अब यहाँ पे जो भी डाटा है उसके बाद आपको सेव कर लिया जाएगा, फोटो दोबारा अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया जो साइन होनी चाहिए, यहाँ पे आपको बताया गया सफ़ेद पेज पे और यहाँ पे ब्लैक इंक से होना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट ये भी बता दिया गया है कि जो भी साइन होगी वो ब्लैक इंक से ही होगी। और यहाँ पे आपको क्राइटेरिया भी बताई गई है कि 5 से 20 KB के अंदर आपका होना चाहिए। तो हम यहाँ पे उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बना करके अपलोड कर लेते हैं। अपलोड होने के बाद देख सकते हैं इस तरीके का आपको वरीयता पूछा जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग एलिजिबल जो भी आपके डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको भी प्रेफरेंस रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग फ़ोटो साइन अपलोड हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मेरे जो भी PC है उसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने अकॉर्डिंग जो भी पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इस ग्रीन बॉक्स में चला आएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। चलिए मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा गया क्या आपने O लेवल कर रखा है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी सेवा दी है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। 20 सर्टिफिकेट है तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन दिए गए सारे डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है कि मैं विज्ञप्ति का अध्ययन किया हूँ और जो भी इनके अकॉर्डिंग पात्रता है, मैं जो भी उनके दिया गया है उनके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल किया है। और यहाँ पे जो डुप्लीकेट नहीं है, अगर डुप्लीकेट पाया जाता है तो आपको बताया गया है कि आपको अस्वीकृत कर दिया जाए। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शैक्षिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपने डिटेल्स को फिल किया है, आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स को चेकआउट जरूर करना पड़ेगा। जैसे चेकआउट करेंगे फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अतिरिक्त ब्यूरो के एडिशनल जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो मेंशन करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया मैं घोषणा करता हूँ कि अविवाहित हूँ, विधवा हूँ, आप जो भी है उसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग जो है या घोषणा करता हूँ कि मैंने किसी स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसके पहले से पति जीवित हो, पिता या पति या पत्नी जीवित हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो नो करेगा वही फॉर्म फिल करेगा, अगर यस करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं है, या ध्यान रखिएगा इन सभी बॉक्सों में आपको नो ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका साइंस हो जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू क्लिक करके अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर लेंगे कि आपकी जो भी
डिटेल्स है सब कुछ सही है या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है, डिटेल्स पे फ़ोटो भी शो होगा, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे अगेन आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं उस भुगतान के बाद आपको बदलाव का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से होगा। अब यहाँ पे विद SBI ई-पे पे क्लिक करना है, जिससे पेमेंट को ऑप्शंस आ जाएंगे और यहाँ पे 500 रुपये का आपको पेमेंट कटेगा जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे आपको बताया गया है कि भुगतान के समय यह स्वीकार किया जाता है कि जो भी भुगतान है वो आपके अकॉर्डिंग किया जा रहा है, और जो भी भुगतान है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो उसके बाद आपके मोबाइल पे मैसेज जरूर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जिस भी मेथड से पेमेंट कराना चाहते हैं कर सकते हैं। तो UPI पे हम क्लिक करते हैं और आसानी से पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट होने के बाद इस तरीके का रिसिप्ट जनरेट होगा कि आपका जो है फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे। चलिए हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो भी फॉर्म है वो दिखा दिया जाता है कि आप इस पेज पे आ चुके हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है व्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका एप्लीकेशन है। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से UPP पुलिस SI की की भर्ती आई हुई आसानी से भर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। इस समय दोस्तों क्या है, OTR से लेकर के बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है कि OTR हो नहीं रहा है। तो मैं दोस्तों सभी लोग कमेंट कर चुके हैं और यहाँ पे कंप्लेन भी कर चुके हैं। ये दोस्तों आप परेशान मत होइए, सभी का फॉर्म फिल होगा। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत काफ़ी है। आप कुछ समय बात करिए जिससे कि आपका OTR कंप्लीट हो सके, और हो सके तो जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पर एक बार ज़रूर कंप्लेन कर दिए, जिससे कि आपका जो है फॉर्म से रिलेटेड जो है क्यूरी है वो आपको वहाँ से सूचना मिल जाती है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा। और एक चीज़ और दोस्तों बता दें लास्ट में हम जाते जाते कि जो भी जाति प्रमाण पत्र होगा और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होगा वो UP का ही होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेंटर बना ले, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि ये UP की भर्ती है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।